जिज़िया देना ही है जितना वो दे सकते हैं, सफ़न के हिसाब से है ओके, जिज़िया। वन्स अगेन मैं दोबारा से पूछता हूँ, जो जिज़िया नहीं दे रहे उनके साथ क्या करना है? वो क्यों नहीं देंगे? वो अपनी अपनी टैक्स के कंट्री में लोग नहीं देते हैं। फरहान मेरा सव यार मेरा सवाल क्या है? तो लॉफुली उनके साथ जो होना है वो होगा, इस्लामिक लॉ के साथ। सो वन्स अगेन दोस्तों सुनो इस चीज़ को, ये लोग बातें जो है ना घुमाते बहुत है, इनको घुमाने का फन आता है, ये तो इनको पता है, हम सबको पता है कि जो बातें घुमाने का फन आता है। देखो जो जिज़िया दे रहा है, उसको तो आपने मारना नहीं है, क्यों मारना है भाई उसको? उसने आपको प्रोटेक्शन टैक्स दी है। जब आप किसी गुंडे को प्रोटेक्शन टैक्स देते हैं ना, गुंडे को, बदमाश को, तो वो आपको कुछ नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता? क्योंकि उसने आपसे पैसा लेना है। उसने आपसे गुंडा टैक्स लेना है। सेम चीज़ अप्लाई होती है। सेम चीज़। डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों अरबों के ज़हनी गुलाम जो अपने दीन को सबसे पीसफुल मजहब साबित करने के लिए इतना चीखते चिल्लाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, जबकि यही लोग दूसरी कंट्री पर हमला करके उसे लूटने और वहां के लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारत ने कभी भी अपनी सीमा रेखा बढ़ाने या दूसरे लोगों को अपना गुलाम बनाने के मकसद से किसी भी देश पर हमला नहीं किया, पर इन मोमिनों के आका हमेशा से गजवाए हिंद की बात करते आए हैं। और सबसे खतरनाक पहलू ये है कि भारत में रह रहे जितने भी अरबों के ज़हनी गुलाम हैं, सब के सब उस ताकत का साथ देने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं जो गजवाए हिंद करेंगे। गजवाए हिंद करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत को पूरी तरह बर्बाद करना और यहाँ शरिया कानून लागू करना ही इन जौमियों का मकसद है। जिस तरह कोई गैंगस्टर जबरदस्ती दूसरों से पैसा वसूल करता है, उसी तरह ये लोग भी भारत के लोगों से जजिया वसूल करने का ख्वाब संजोए बैठे हैं। इन्हीं कुछ मुद्दों पर एडम सीकर और एक दिमागी अपंग मोमिन से डिबेट हुई। आइए देखते हैं मोमिन ने अपनी ही जुबान से इस्लामिक कल्ट की कौन कौन सी बातें कबूल की। आप जो है अबू हनीफा की मज़हब मानते हैं क्योंकि आप हनफी हैं। आप इंडिया में रहते हैं तो आप हनफी दीन में पले-बड़े हैं। अगर आप अबू हनीफा की मज़हब को मानते हैं तो ठीक है, मानते रहो। मुझे क्या मसला है? आप तो फिर मैं भी नॉन ये सब मुस्लिमों को नहीं, ज़लील कर रहे हैं। सर मैं अभी अपनी बात रखूँ, आपने रखी अपनी बात। क्या बिल्कुल आप अबू सही है, अगर हनीफा के वो मुताबिक हिंदुओं से जिज़िया लेना है? नहीं। है? हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, लेना है, लेना है। ओके। इमाम अबू हनीफा के मुताबिक हिंदुओं से भी जिज़िया लेना है और इमाम अबू हनीफा के मुताबिक आपने हिंद पे अटैक करना है। इनको मुसलमान होने की दावत देनी है। ये मुसलमान नहीं होते तो कहना लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ और ये लड़ाई करते तो लड़ाई करो और लड़ाई करके जब कब्जा कर लो तो इनसे जिज़िया लेना है। करेक्ट? यस। थैंक यू। तो इस्लाम जो है हिंद में तलवार से फैला। थैंक यू सो मच। आप ये हमला तो ना सब करते जानते हैं। आप हमला ना करते, अपने मुफ्ती भेजते, अपने स्कॉलर भेजते, इनको मुसलमान करके दिखाते। आपने हमला किया, ये तो सब जानते हैं कि मुगल्स आए थे यहाँ पे, बिल्कुल। वही तो इसमें आपने क्या है? हमला करके तलवार की जोर के ऊपर, मुगल तो बड़े बाद में बने थे। पहले तो आपका खालिद बिन वलीद आया था। वो खालिद बिन वलीद हाँ, मुगल था? सब आए थे। नहीं, मुगल था नहीं, खालिद बिन मैं नहीं वलीद? कहूँगा। तो ये मुगलों को नहीं, बीच में ना डालें, मुगल तो बड़े बाद की बात है। मुगल तो आ रहे हैं 600-700 साल बाद। पहले तो आपके सारे अरबी लोगों ने अटैक किया था। तो बेसिकली इंडिया में आपने इस्लाम को फैलाया ही तलवार की जोर के ऊपर है। अभी आप थोड़ी देर पहले मुझसे बहस करते इस्लाम तलवार से नहीं फैला। अभी आप साबित कर रहे हैं इस्लाम तलवार से फैला। मैंने दोनों बोला था, तलवार से भी फैला है और तलवार से फैलना कोई गलत नहीं है। ये इनफैक्ट एक अकॉर्डिंग टू मोहम्मद इजाब, ओके जी, उसमें भी बोला था इस्लाम कि एक दिस इज़ इनके वन ऑफ द मुताबिक सिंबल इस्लाम ऑफ जो है ना इस्लाम। एक टेररिस्ट रिलीजन भी है। भी डालते हैं ये, कहते हैं भी नहीं, है। मैं हाँ, इस्लाम की जो वॉर्स जीती ना जो इस्लाम में, ये एक मौजज़ा इसको कह सकते हैं अल्लाह का। जितनी वॉर्स जीत रहे थे हम, मौजज़ा जो था, हो रहा था, मौज ये भी हाँ। तरीके से हाँ, तो अल्लाह अल्लाह लड़ाई करवाता है। बिल्कुल। ओके। दोस्तों अल्लाह जो है अरे! टेररिस्ट बनाता है मोमिनों को। टेररिस्ट की क्या बात है? वॉर टेररिज्म से रिलेटेड नहीं है। वॉर अलग बिल्कुल चीज़ है, रिलेटेड है भाई टेररिज्म साहब, अलग अगर एक चीज़ है। कंट्री यहाँ पे हमला नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, अपने इलाके में जिंदगी गुजार रही है, आप उनके ऊपर हमला करो ना, को भाई साहब यहाँ तो मुसलमान हो या जिजिया दो हो या मरने के लिए तैयार हो जाओ, तो इससे बड़ा टेररिज्म क्या होगा? चलिए अब इसी पे बात कर लेते हैं कि कितने धिम्मियों का क्या क्या होगा इस्लाम के लिए। अरे भाई तो दिमियों सबसे में क्या पहले होगा वो तो सेपरेट बात है। जब वो अपने इलाके में बैठे हुए हैं, आपका क्या हक बनता है उनके ऊपर अटैक करने का? पहले अपना हक बताओ। दिस इज़ हाउ किंगडम वर्क्ड। लोग एक-दूसरे पे वॉर तो करते थे, भाई वॉर फिर करके अपनी मोहम्मद जो पार्टी था बढ़ाते वो थे, एक अपनी वॉरलॉर्ड था, आइडियोलॉजी। मानो ना, अल्लाह को बीच में क्यों लाते हो? मोहम्मद वो था वॉरलॉर्ड, एक्सेप्ट इट। ही वाज़ अ क्या कह सकते, मोहम्मद साहब ने वॉर लड़ी, उनके बाद आने वाले साहबाओं ने नहीं लड़ी वॉर, उमर भाई ने नहीं साहब लड़ी। तो उसके मोहम्मद वाज अ वॉरलॉर्ड, उनके सुहाबा वाज अ वॉरलॉर्ड, बिकॉज़ तुम्हारे अल्लाह जो है ही वाज अ वॉरलॉर्ड और उन्होंने उसने वार सिखाई है। उसने बताया वॉरलॉर्ड कैसे बनना है। वॉर वॉरलॉर्ड अगर आपको लगता है कि वॉर करना गलत है, तो मैं नहीं कुछ कर सकता। अब वरना वॉरलॉर्ड है, तो इसमें क्या गलत है? वॉर सर जी किसी भी वॉर इज़ अ कंट्री पे, फॉर्म ऑफ किसी भी स्प्रेडिंग योर इलाके पे, आइडियोलॉजी एंड किंगडम। किसी भी इलाके पे हमला करना बिला वजह, राइट, इज रॉन्ग।
और दुनिया में जिस किसी ने भी किया, ही वाज रॉन्ग। फिर किंगडम आगे कैसे बढ़ेगी किसी भी चीज किंगडम की? आगे अगर अगर किंगडम आगे कैसे बढ़ेगी, क्या बात है? इसका मतलब है आप कहते हो कि यूरोपियंस ने एक जमाने में यूरोपियन एम्पायर बनाई जिसका कभी सूरज गुरूब नहीं होता था। वो इंडिया से लेके यूरोप तक कब्जे में उन्होंने किया हुआ था और अमेरिका में भी जाके कब्जा किया था एक जमाने में। तो आप कहते हो कि दे वर राइट इन डूइंग दैट? अगर अगर वो बिल्कुल जीते ही थे, अगर वॉर करके वो जीत रहे भाई हैं तो क्या साहब, प्रॉब्लम है? क्या मतलब जीत? तो आप मानते हो कि यूरोप ने बिल्कुल सही किया था पूरी दुनिया पे कब्जा करके? आधी दुनिया पे जब उन्होंने कब्जा कर लिया था तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया तक चले गए थे, बिल्कुल बिल्कुल समर कुमार। तो ये बिल्कुल सही किया था उन्होंने। अगर तब तक अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं आई, एक वर्ल्ड पीस ट्रीटी नहीं आई, तो बिल्कुल सही किया था अगर बिल्कुल वॉर सही किया था। जीता लो है। जी दोस्तों, ये भाई साहब कह रहे हैं कि यूरोपियन जिस वक्त वो पूरी दुनिया के ऊपर हमला कर रहे थे अपना टेरिटरी बढ़ाने के लिए, वो बिल्कुल सही कर रहे थे। इनके माँ बाप में से किसी फैमिली मेंबर को उन्होंने जलील भी किया होगा इंडिया में। इनके खानदान में दूर दराज जब हम पीछे जाएंगे तो किसी ना किसी को तो जलील किया ही होगा ना। उन्होंने यहाँ की जितनी या जिल्लत आप यहाँ पे अपनी की तरफ थी। से ऐड कर रहे हैं, उसके बाद या आप ऑस्ट्रेलिया में अपनी तरफ जिस से ऐड वक्त करें सबूत आपसे। ये लोग गए थे, ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स का कत्लो आम किया था। इनके मुताबिक वो वो बिल्कुल ठीक गलत किया था, था इन्होंने। उसके बाद वो जिस गलत था। वक्त ये अमेरिका में गए थे, अमेरिका में जो अमेरिकन नेटिव्स थे उन लोगों को मारा था, चित्रोल की थी, उनका लैंड उनसे लिया था, बिल्कुल सही किया था। और अगर ये कहते हैं कि ऐसा गलत किया था तो भाई साहब फिर मोहम्मद के फॉलोअर्स ने भी ऐसा ही किया था। जब यहाँ पे आके अटैक करते थे तो इनकी औरतों को गुलाम बनाते थे, कुरान और हदीस और सुन्ना के ऐन मुताबिक उनको जलील करते थे, उनके मर्दों को बेचते थे। ये सारा कुछ कुरान हदीस और सुन्ना के मुताबिक मोहम्मद के फॉलोअर्स ने अगर सही किया था तो फिर यूरोपियंस ने भी सही किया था। क्या बाइबल में नहीं लिखा कि किल ऑल द मैन, किल ऑल द वुमेन एंड टेक द वर्जिन गर्ल्स सर फॉर जी, बात योरसेल्फ? यह है कि बाइबल पे जाने से पहले पहले इस चीज को क्लियर कर दो, फिर वहां चलना। देखो बात यह है कि बाइबल में फाइनल टेस्टामेंट आ चुका हुआ, ठीक है? और उस फाइनल टेस्टामेंट ने कहा जी लड़ाई नहीं करनी। और जो पिछले ओ, टेस्टामेंट में क्या लड़ाइयां हो ओल्ड रही हैं टेस्टामेंट? वो पर्टिकुलर लैंड पे हो रही हैं फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन। आप बार-बार वहां भाग रहे हैं जीसस, क्योंकि अब आप इस चीज का जवाब नहीं देना चाह रहे। नहीं, तो आप मैं इस पहले चीज इस नहीं चीज का बात, मैं जवाब कह दे रहा दें हूँ फिर जाइएगा वहां पे। इसका जवाब देता हूँ मैं। जीसस ने कहा कि ओल्ड टेस्टामेंट के रूल्स इनवैलिड नहीं होते, उनको कंफर्म करने के लिए सर आया। देखिए, कॉन्टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा, वो नया लॉ लेके आए हैं, ठीक है? ही ब्रॉट अ न्यू लॉ। और ये आइजिया 53 सॉरी 48 के अंदर लिखा है दैट ही विल कम एंड ही विल ब्रिंग अ न्यू लॉ। और उसने कहा था कि मैं तो ओल्ड पुरानी बातों को टेस्टामेंट से आपकी, कन्फर्म कर रहा हूं कि ये हुआ है। उसने ये नहीं कहा कि ड्यू इस लॉ के प्रोसेस, ऊपर चलना है, ठीक है? नाउ तो ओल्ड प्लीज टेस्टामेंट का डू यूज नॉट आप करते चेंज हो द ना प्रॉपर्टी टॉपिक, के लिए? दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक। इस डिफरेंट टॉपिक पे चलेंगे बाद में। मैं आपको एक और दफा अच्छा ऐड कर मुझे, दूंगा जी, क्या जीसस ओल्ड टेस्टामेंट के लॉ को कीप करने आए थे या न्यू टेस्टामेंट का नया लॉ देने आए थे? वी विल हैव अ नहीं आए थे, सेपरेट पर ये डिस्कशन ऑन दैट। हे नहीं आए लिसन थे, चलो फरहान, नहीं आए थे, लेकिन फरहान, ये किसने फरहान, दिया था ऑर्डर? ये फरहान, जीसस ने सेपरेट दिया था ना टॉपिक है, ओल्ड टेस्टामेंट में। सेपरेट टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है। अभी इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। डू नॉट चेंज द टॉपिक। पर ये चेंज फरहान, कैसे हो रही है? जीसस ने डू ऑर्डर दिया था नॉट ना ओल्ड डू टेस्टामेंट में। डू नॉट चेंज द टॉपिक। ओके चलो, चलो नेक्स्ट ओके। पे आते हैं। तो जो जब जिजिया होती है ना जब वो, जब यूरोप ने पूरी दुनिया पे हमला किया, वहां पे गुलाम बनाए, ऑस्ट्रेलिया तक कब्जा किया, इंडिया तक कब्जा किया, अमेरिका तक कब्जा किया, आपने कहा बिल्कुल सही किया। तो भाई उसी हिसाब से जब यूरोपियंस ने आके मुसलमानों को मारा, आपकी फैमिली मेंबर्स के बच्चों को भी शायद पकड़ा हो, उनकी औरतों को भी पकड़ा हो, आप इस चीज को डोंट सही अस्यूम थिंग्स। मानते हैं? मैं बोलता हूँ, जो मुसलमान के ऊपर जो ज़कात है ना, वो जिज़िया से भी मैं ज़कात की ज़्यादा, एक और टॉपिक चेंज कर रहे हो। एम आई टॉकिंग अ डिफरेंस बिटवीन जिजिया एंड ज़कात? क्योंकि मैं अपने टॉपिक को सर लेके जो आया था मेरी ना, आपने सवाल है बहुत वो कुछ और है, उसमें ना मैंने जिजिया का लफ्ज बोला, ना मैंने ज़कात का लफ्ज बोला। व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट दैट? चले तो यार आपके टॉपिक पे आते हैं। सबसे बुखारी बड़ा प्रॉब्लम मुझे 316, ये है, मैं तुमसे बात कुछ और आपके करता हूं, टॉपिक का तुम आंसर जवाब दे कुछ रहा और हूँ, देते हो। आप ही का आंसर दे रहा हूँ। बुखारी 316 में लिखा है कि अगर किसी के साथ तुम वॉर कर रहे हो, तुम जीत गए उफ, वहां पे, then no one should kill any non-Muslim in your in जहां सर पर क्या वॉर आप जीत बच्ची गए पकड़ चले। के अगर उसको गुलाम बना के, पूरा तो कर लेंगे फिर आप बोलना। और अगर आप क्या किसी आप को बच्ची पकड़ किसी के जिसको आपने गुलाम बनाया? कंप्लीट तो करने दे, मैं इसका भी जवाब आपको दूंगा। सर इसी का दे अगर पर, आप किसी क्योंकि नॉन आप मुस्लिम, जलेबी बना रहे हैं बिला वजह की। जलेबी को छोड़े, अटैक कर दिया तो आपने ज़दोकोप कर दिया। अटैक ही क्यों किया? अटैक क्यों एडम किया? स्पीकर भाई, आप अपनी चीजें बोलते हैं, लेकिन मुझे कंप्लीट एक भी क्योंकि हदीस नहीं करने सवाल देते। मैं कंप्लीट करने झूठ देते बोल फिर रहे हो क्या आप, आपको आएंगे? हर चीज का मौका देता हूं और आप बार-बार झूठ बोल रहे हो, लेकिन आप मेरी बात का जवाब नहीं देते। आप बात को चेंज करते हैं, इस टॉपिक हदीस को को चेंज कंप्लीट करते करने हैं, दे मुझे बस। डाइवर्ट फिर करते इस हैं पे टॉपिक आएंगे, को। सेक्स स्लेवरी पे आएंगे, सेक्स स्लेवरी पे आएंगे, फिर इससे पहले ये करने भाई कंप्लीट साहब करने दे। इस बुखारी हदीस को 316 पढ़ दिया है और पढ़ने के बाद मैंने देखा मैंने दिया नहीं सारी पढ़ा है दुनिया ने अभी, पढ़ लिया। मैंने फरहान झूठे, मक्कार, बेगैरत। मैं हदीस पूरी की पूरी पढ़ी थी। तुमने कहा था ऊपर की लाइनें छोड़ दो, मैंने ऊपर की लाइनें भी पढ़ी।
जहां तक पढ़ी, जहां तक तुमने कहा कि अब ठीक है, यहां पे खत्म। सो प्लीज डू नॉट गो देयर। माय क्वेश्चन इज सिंपल एंड इट्स डिफरेंट। इट हैज नथिंग टू डू विद दैट हदीस। प्रॉब्लम मुझे तुमसे यही होता है कि मैं सवाल कुछ करता हूं, तुम जवाब कुछ देते हो, और फिर तुम टॉपिक डाइवर्ट करते हो और चेंज करते हो। दैट्स व्हाट यू आर डूइंग कॉन्स्टेंटली, एंड दिस थिंग इरिटेट्स मी। चैट जीपीटी इस मामले में बहुत अच्छा है। उसको जब हम मैं कहता हूं ना कोई चीज कि तुम डाइवर्ट कर रहे हो या ये कर रहे हो, इसको इधर से जाके पढ़ो, वो वहां से वो काम करता है। तुम सिर्फ और सिर्फ जवाब देने से भागते हो। मेरा क्वेश्चन है इस चीज के बारे में नहीं है। जिस चीज के बारे में सवाल नहीं है उसको बयान क्यों कर रहे हो? वो बात हो चुकी है, आगे चलो। हाँ जी। यार आप, ये दूसरी हदीस है, आपने जो पढ़ी वो वाली नहीं है, यही तो मैं आपको कहना चाह रहा था, लेकिन आप बोल ही नहीं दे रहे। ये दूसरी हदीस में पढ़ रहा था, बुखारी की 3166, ये दूसरी है। इसमें लिखा है कि जो भी नॉन मुस्लिम तुम्हारे एरिया में आते जाओ वॉर के, तुम अगर किसी को मारोगे तो तुम्हें पैराडाइज तुम सूंघ भी नहीं सकते हो। और ये बहुत फेमस हुई हदीस है। आई डोंट नो जो नॉन मुस्लिम जजिया को दे पता है, रहे हैं किसी नॉन उसको, मुस्लिम को नहीं मार जो सकते हैं। जिजिया दे और जो रहे हैं जिजिया दे उसको, रहे हैं उनको, जो बिल्कुल जिजिया उनको नहीं दिए, मारेंगे तो हमें जो पैराडाइज की जिजिया स्मेल नहीं भी नहीं दिए, आएगी। जो जिजिया नहीं दे रहे उनको मारोगे तो क्या होगा? जिजिया देना ही है जितना वो दे सकते हैं, सफन के हिसाब से है ओके, जिजिया। वंस अगेन मैं दोबारा से पूछता हूँ, जो जिजिया नहीं दे रहे उनके साथ क्या करना है? वो क्यों नहीं देंगे? वो अपनी अपनी टैक्स के कंट्री में लोग नहीं देते हैं। फरहान, मेरा सब यार मिस्टर, मेरा सवाल क्या है? तो लॉफुली उनके साथ जो होना है वो होगा, इस्लामिक लॉ के साथ बेहतरीन, तो उन्हें कत्ल करोगे, पनिशमेंट दी जाएगी उनको। 100 कोड़े मारोगे, पनिशमेंट बिल्कुल। बेहतरीन। पर तो उससे जो पहले जिजिया नहीं देगा, बुखारी जो थ्री। ओके, सो वंस अगेन यार सबर करो। सो वंस अगेन दोस्तों सुनो इस चीज को, ये लोग बातें जो है ना घुमाते बहुत है, इनको घुमाने का फन आता है, ये तो इनको पता है, हम सबको पता है कि जो बातें घुमाने का फन आता है। देखो जो जिजिया दे रहा है उसको तो आपने मारना नहीं है, क्यों मारना भाई उसको? उसने आपको प्रोटेक्शन टैक्स दिया है। जब आप किसी गुंडे को प्रोटेक्शन टैक्स देते हैं ना, गुंडे को, बदमाश को, तो वो आपको कुछ नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता? क्योंकि उसने आपसे पैसा लेना है, उसने आपसे गुंडा टैक्स लेना है। सेम चीज अप्लाई होती है, सेम चीज। तो इस चीज का तो मुझे पता है। अब जो टैक्स नहीं दे रहा गुंडा टैक्स, उसको क्या करना है आपने? उसको आपने सरेआम 80 कोड़े मारने हैं, 100 से एक कम तक। अच्छा, फिर दोस्तों इसने बीच में एक बात कर दी, जितना वो दे सकते हैं। भाई साहब इमाम शाफी ने बोला था कि जितना वो दे सकते हैं, इमाम अबू हनीफा ने बोला था जितना वो दे सकते हैं, इमाम मालिक ने बोला था या इमाम अहमद ने बोला था? किसने ये बोला है जितना वो जिजिया दे सकते हैं सिर्फ उतना लेना है? ये किसने बोला? बताता हूँ मैं। बुखारी, बुखारी में लिखा है 3052 फरहान, खोले। फरहान, मैंने पूछा है कि आपका शरिया बनाने वाले जो 4 मुज्तहिद हैं, इनमें से किसने बोला है कि जिजिया उतना है जितना वो दे सकते हैं? मैं हदीसों पे जा रहा हूँ, आप जा रहे हो शरिया पे। फरहान, हदीस वाले आएंगे ना। जो जो जिजिया है उसको इम्प्लीमेंट आपका खलीफा करता है, और खलीफा किसी ना किसी शरिया को इम्प्लीमेंट करता है, वो हदीस को मैं आपको इम्प्लीमेंट नहीं हदीस करता। दे रहा हूँ एडम भाई, और आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे फरहान, अब दो, तुम किसी इस्लामिक स्कॉलर से दो। फरहान, यार ये क्या बात? क्योंकि जब शरिया लगा था तो वो हदीसों की बेस पे नहीं लगा था। यार अब बुखारी में लिखा है कि जो बंदा जितना जिजिया देना चाहता है उतना ही दे, उससे ज्यादा ना दे, खत्म। बुखारी के हदीस में 3052 जिजिया लगेगी जो वो बंदा दे सकता है उसके हिसाब से। और मुस्लिम पे जो जक़ात लगेगी ना, अगर वो एक। बकवास बंद, ज़कात के ऊपर बात करता हूँ, ये बात की बात है। बुखारी की हदीस है, ये कह रहे हैं कि जिजिया सिर्फ उतना लेना है जितना वो दे सकता है। आइए, उमर इंस्ट्रक्टेड सेइंग आई अर्ज हिम to take care of those non-Muslim who are under the protection of Allah and His Apostle. He should observe the convenient and he should not overtax them beyond their capability. जितना वो दे सकता है उतना उसमें जजिया लगेगा, या खलीफा को कहा जा रहा है ओवर बर्डन ना करना, ओवर टैक्स ना करना, बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटी। ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं। डिसाइड कौन कर रहा है? खैलिफ कर रहा है जितना, या वो बंदा कर रहा है? हाँ जी फरहान। उस बंदे के कैपेबिलिटी से ज्यादा वो टैक्स नहीं दे फरहान, सकते, मैंने उसकी पूछा जो है कि कैपेबिलिटी है वो उतना ही डिसाइडिंग देगा। फैक्टर कौन है, खलीफा या वो बंदा? तो खलीफा तो डिसाइड करे ना उस बंदे को कितना बंदा दे सकता है, वो डिसाइडिंग बताएगा फैक्टर खलीफा को। कौन है, खलीफा या वो बंदा? वो खलीफा है लेकिन बंदे के हिसाब ओके, से। जब खलीफा है तो खलीफा वक्त के लिए ये इंप्लीमेंटेशन कहां से निकाली जाएगी कि एक बंदा गरीब है तो उसके ऊपर कितना जजिया होना चाहिए, एक बंदा मिडिल क्लास का सिटीजन है तो उसके ऊपर कितना जजिया होना चाहिए, और एक बंदा अमीर है तो उसके ऊपर कितना जजिया होना चाहिए, और एक बंदा महा अमीर है तो उसके ऊपर कितना जजिया होना चाहिए।
ये जो 4 सब कैटेगराइजेशन ऑफ जिजिया की हैं, ये किसने निकाली है और उसमें जिजिया की क्वांटिटी क्या है? ये तो सिंपल है, यहीं पे लिखा है कि ही शुड नॉट ओवरटेक देम फरहान, बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटी। हमसे फरहान, पूछेंगे कि फरहान प्लीज डू नॉट पूरा बी तो डिसेप्टिव। फरहान डू मैं नॉट बी डिसेप्टिव नहीं हो रहा हूँ, डिसेप्टिव। मैं ओके, कभी भी डिसेप्टिव नहीं किस होता, जो स्कॉलर मेरा ने आंसर कहा होता है मैं है वही कि देता हूँ। उस गरीब बंदे से पूछा जाएगा कि तुम कितना जजिया दे सकते हो? स्कॉलर यहीं पे लिखा है साफ साफ, वो बंदा बताएगा ना उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से उस पर टैक्स लगाएंगे ना जिजिया फरहान, का। दिस इज द प्रॉब्लम कि आप जो है ना अपनी मर्जी से इंटरप्रेट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेटिंग मैं कर रहा हूँ, ये द लिखा हुआ हदीस। है लिटरली हदीस में। हदीस में लिखा हुआ है खलीफा डिसाइड करेगा कि उसको ओवरटेक्स कहाँ लिखा करना है है। खलीफा डिसाइड करेगा? आई अर्ज देम, ये देखें, and हाँ, fight on their behalf and should not overtax them beyond their capability. Khalif, यस, Khalif, I urge एग्जैक्टली। him, नहीं the Khalif, Khalif डिसाइड कर रहा और है वो और Khalif को कहा जा रहा किसके है हिसाब से, कि वो किसके बंदों कंडीशन क्या है? की, हाँ, बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटी। व्हाट इज बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटी? ये यस, किस, हाँ, व्हाट इज दैट? कहाँ लिखा हुआ है? आगे, हाँ, कहाँ लिखा हुआ है? एंड ही शुड नॉट ओवरटेक देम बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटी। तो व्हाट वो इज, बताएंगे कि मेरी डिफाइन करो। कैपेबिलिटी है कि मैं, किधर लिखा हुआ है कि वो बताएगा मेरी यार, कैपेबिलिटी है? किधर लिखा हुआ है? तो और कैसे पता लगेगी आपको, आसमान से आ गया? एग्जैक्टली, इसी वजह से एक बंदा है, वो कहता है मैं तो सिर्फ जो है ना 1 पैसा दे सकता हूं, तो क्या उससे 1 पैसा जजिया लिया जाएगा? नहीं। दिस इज हाउ यू स्टूपिड इडियट डेमोनिक बीइंग्स आर द वंस जो कि इस तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैंने शरिया की स्ट्रीम्स की थी, उसमें मैंने इमाम शाफी का भी रेफरेंस दिया था, इमाम अबू हनीफा के भी रेफरेंस दिया था। इमाम शाफी स्ट्रेट एक ही टाइप का जजिया इंप्लीमेंट करवाता है, लेकिन इमाम अबू हनीफा ने उसकी 4 किस्में की हैं। इमाम अबू हनीफा ने जो उसकी 4 किस्में की है, उसने कहा गरीब बंदे से इतना लेना है, जो मिडिल क्लास है उससे इतना लेना है, जो अमीर है उससे इतना लेना है, और जो महा अमीर है उससे इतना लेना है। तो बेसिकली जब लॉ बनता है ना, तो लॉ कभी भी ग्रे में नहीं होता। लॉ, शरिया कहते हैं लॉ को, लॉ हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट बनाने के लिए इंप्लीमेंटेशन की गई कि किस तरीके से किन किन कैटेगरी वालों से कितना कितना लिया जाएगा। खैलिफ को ये रूल नहीं दिया जा सकता कि वो डिसाइड करे किसी बंदे से पूछ के कि जिजिया कितना लिया जाएगा। सो वंस अगेन, फरहान साहब यहां पे हदीस में ये नहीं बता सके कि कैपेबिलिटी किसे कहते हैं। कैपेबिलिटी इज अ वर्ड जो कि ग्रे स्केल में है। ग्रे स्केल मींस इस्तात। व्हाट इज इस्तात? अगर एक बंदा 3 वक्त की रोटी खाता है, 2 वक्त की रोटी खाए और 1 वक्त की रोटी के पैसे बचा के रखे, उसने जिजिया में देने हैं, ये भी इस्तात है। इसे भी इस्तात कहते हैं। अगर उसके पास घोड़ा है, भाई घोड़ा बेच के जिजिया दो, ये तुमने देना ही है, ये भी इस्तात है कि उसके पास घोड़ा है, वो बेच के दे सकता है। सो ये वाली चीजें आपको शरिया की बुक्स में मिलती हैं। उम्दा तो सालिक जो है वो इमाम शाफी का लिखा हुआ शरिया है, और फिर दूसरी जगह पे हदाया आता है। हदाया के वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है, जो कि मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, कि जजिए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाउ मच जिजिया शुड बी, बेस्ड ऑन इमाम अबू हनीफा। अभी ये हनफी मजहब को एक्सेप्ट भी करते हैं और हनफी मजहब को एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं। प्रॉब्लम इज कि फरहान जो है, इसने भी आप लोगों को बताया कि हाँ, जिस टाइम पे एक शरीयत नाफिज होगी तो ये उस शरीयत के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन शरीयत को समझाना किसने और समझना किसने है? हदीसों को पढ़ के उसकी इंटरप्रिटेशन किसने करनी? हु इज गोइंग टू डू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दीस हदीस? अगर इसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर जाएंगे तो इंटरप्रिटेशन डिफाइन करेगी कि क्या है। मैं इसको देखता हूं, अगर मुझे इसका वो मिल जाए, फतुल बारी, रुके जरा, मैं इसका फतुल बारी निकालता हूँ। अच्छा, ये वही हदीस है 3052 जो अभी हम पढ़ रहे थे। इस हदीस की तफसीर कहती है जजिए के बारे में है ही नहीं। घंटे से लड़ रहा था। ओके, I saw Umar bin al-Khattab in Medina a few days before he was struck. He stopped Hudayfa and said, "How you react? Are you afraid that you may have burdened the earth with more than it can bear?" They said, "We have entrusted with a task it's capable of, for there is no great excuse in it." He said, "Look at least at the burden of the earth. Sometimes it cannot bear." He said, "No." So Umar said, "If Allah saves me, I will leave the widows of the people of Iraq, so they will never need a man after me." He said, "Only the 4th day passed before he was struck." He said, "I was standing with nothing between me and him except Abdullah ibn Abbas on the morning of his strike, and it was when he passed away between the 2 rows. He would say, 'Stand straight.' When he saw no defect in them, he would go forward and say, 'Allah Akbar.' He might recite Surah Yusuf or something. No sooner than he said, 'Allah Akbar,' than I heard him saying, 'The dog killed me or ate me.'
when it stabbed him. Then the foreigner flew away with a two-edged knife. He did not pass anyone, the right to the left of the window, stabbing him until he stabbed him. 13 men, 7 of whom we died. When a Muslim saw this, he threw a cloak over him. When the foreigner thought he was captured and slaughtered him, Umar took Abdul Rahman bin Auf and put him forward. Where whoever is next to Umar have seen it, I seen it. Outstrikes of the mosque. When they had departed, O Abdullah, see me kill. He said, Allah killed him. Praise to Allah. Your father wanted foreigner increased number in Medina. Abbas was so, he said, I wish this in prayer. There is nothing wrong with him other than said, I fear to him. So they threw him, he was dead, so entitled upon him. You were a companion of messenger. Act justly. Then because of the martyr, he said, I wish I was enough, neither to me against him. But then when he turned away, his garment was touching the ground. He said, bring the boy back to me. He said, oh son of my brother, lift up your garment. It is more lasting for your garment, more pious for your Lord. Abdullah bin Umar looked at doubt, so he calculated it and found it 86,000 or 3 board. He said that if the wealth of the family of Umar is sufficient for him, then pay it from their wealth. Otherwise, ask for Banu the Ibn Ka'b. If their wealth is not sufficient, then ask from Quraysh and do not extend in anyone else. ये तो जज़िये के बारे में नहीं है. Pay this money on my behalf. So go, Aisha, the mother of believers, say Umar send his greeting, and do not say commander of the believer, for I am not today leader of the believer, and say. So he greeted them, asked them permission. So he said, Umar bin Khattab sent his greeting. A man supported him. Nothing was more important. When I finished carrying him, Umar bin Khattab is asking for permission. Logic, ये तो है ही नहीं. फतुल बारी इसको इस चीज में ले ही नहीं रहा. जो इस हदीस की शरह है वो तो ले ही नहीं रहा. फतुल बारी भी गधा है दोस्तों. फतुल बारी भी गधा है. इमाम शाफी भी, इमाम हम्बल भी, इमाम मालिक भी, इमाम अबू हनीफा भी. फरहान को सबसे ज्यादा इल्म था. हाँ जी फरहान साहब, आपको सबसे ज्यादा इल्म है ना? भाई लिखा है जिजिया. आप पढ़ रहे हैं तो मेरी गलती नहीं. ऊपर जाए, कहाँ पे कहाँ पे ऊपर लिखा है? जाए, कहाँ पे ऊपर पढ़े? हाँ जी पढ़े, बता निकाल के. और ऊपर और ऊपर. ये तो हदीस आ गई. बस बस रुक गए, रुक. रुक गया. Rulings from the people of the हम्म, sovereign as a will regarding the people of subject classification is jizya. ओके. Jizya. आगे You आगे. see that? हाँ लेकिन वहां पे आगे लिखा है आगे तो ये पढ़ते ये हैं. फतुल बारी ने क्या लिखा हुआ है? फतुल बारी ने कहा अच्छा, जजिया तो की वहाँ आप नहीं calculation मानेंगे, उसको आप नहीं मानेंगे. आपने भाई पूरी उसकी पढ़ी है. एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है? बहुत बड़ी है इसकी शरह, बहुत बड़ी हाँ जी. शरह है इसकी. हाँ जी, आप ऐसा करें मैं शरह आपको दे देता हूँ. ये फतुल बारी की शरह पढ़ ले. मैंने तो आगे जिजिया मैंने दिखा पूरी दिया पढ़ ली. लफ्ज जिजिया लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता. ये आयत किस लिए आई अरे है उसके ऊपर है. हदीस के नीचे और लिखी है जिजिया की, जिजिया के हाँ बारे ना, में. तो जजिया किस तरीके से कैलकुलेट होना है वो तो आपने इसी तफसीर से पढ़ना ना, शरह से. जरा पढ़ के बताएं जरा मुझे कितना जजिया इसमें कहाँ इसमें लिखा है है. ही नहीं, तो आपने खोला कि उसको मुझे सब भी समझ अच्छा नहीं नहीं आया. है. अब वो सो छोड़े, अब मैं आपको फतुल आज बारी क्लियर ने कर देता हूँ. फतुल बारी आप ने मुस्लिम फतुल की एक सेकंड फरहान. सो फतुल बारी इससे ने बेहतर हदीस है, उससे क्लियर हो जाएगा. फरहान फरहान फतुल हाँ. बारी ने इस जजिए की कैलकुलेशन क्यों नहीं बताई? अरे क्योंकि वो उनके हिसाब से हो गया ना, तो वो कैलकुलेशन क्या वो बताएंगे कि अच्छा, उनकी क्या, वो कितनी कैलकुलेशन क्या है जजिया. वो बताएंगे, वो नहीं बताई. अच्छा 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 अच्छा. सो दोस्तों फतुल बारी ने कैलकुलेशन नहीं बताई. अच्छा सही मुस्लिम में कैलकुलेशन बताई हुई है? नहीं नहीं, पर आप खोले मुस्लिम के 987A खोले, उससे और सर क्लियर मैं है कह रहा चीज. हूँ वहां पे कैलकुलेशन बताई हुई जजिए की. ये लॉज जिजिया की कैलकुलेशन मतलब कि कितना देंगे वो, सर आप ये वहां पूछे. पे जजिए की कैलकुलेशन बताई हुई है. नहीं, कैलकुलेशन क्यों बतानी है, अच्छा बिल्कुल वहां नहीं. पे भी नहीं बताई हुई. अच्छा तो सर जजिए की हम्म, कैलकुलेशन कौन करता है फिर? जो खलीफा होगा वो उन लोगों से पूछेगा कि अच्छा तुम कितनी खलीफा कर. कैपेबिलिटी है अच्छा ये तुम्हारी. किसने बताया कि खलीफा पूछेगा? ये बात कहाँ पे लिखी हुई है खलीफा पूछेगा? तो खलीफा को ऊपर से आएगा कि कितना सर है मैं इसकी यही पूछ रहा कैपेबिलिटी, हूँ वो कि तो ये कहाँ पे लिखा है कि खलीफा पूछेगा उससे कि तेरी कैपेबिलिटी क्या कुछ है? चीजें लॉजिकल भी होती है एकदम. भाई साहब लॉजिक नहीं होती किसी चीज में. शरा में लॉजिक नहीं होती, लॉ में अच्छा लॉजिक नहीं होती, लॉ बनता है. अच्छा, तो लॉ लॉजिक. में ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि खलीफा उससे पूछेगा तेरी कैपेबिलिटी क्या है? मुझे अगर आप बोलने देंगे, आप टोकेंगे बीच में, मुझे पता है, पर मैं कोशिश करता हूँ. यार वहां पे फरहान ये लिखा है, कहाँ पे बोल ये रहे लिखा है कंप्लीट कि करेंगे खलीफा. खलीफा ने हाँ, उससे बता पूछना है रहा कि हूँ. उसकी कैपेबिलिटी क्या है? वहां लिखा है कि खलीफा उससे इतना ही जजिया ले, उतना ही ले जितना उसकी कैपेबिलिटी है. अब आप पूछ रहे कि कहाँ लिखा है कि वो कितना ले. तो ये तो वो कैपेबिलिटी वो अपने हिसाब से डिसाइड ही नहीं कर सकता. कोई दूसरा बंदा किसी की कैपेबिलिटी कैसे डिसाइड करेगा? वो बंदा खुद बताएगा कि मेरी अच्छा कैपेबिलिटी ऐसा इतनी है, मैं करें कि इतनी ये चीज दे आप सकता हूँ. मुझे ये बताएं लॉजिकली कि कंसिस्टेंट है. 1400 साल की मुसलमान हुक्मरानी जो डिफरेंट जगहों पे हुई, मुझे बताएं कि ये वाला लॉ किस खलीफा ने इम्प्लीमेंट किया कि वो जाके हर बंदे से पूछता था तेरी कैपेबिलिटी कितनी है और उसके मुताबिक उसके ऊपर जजिया लगाता था. ये किसने इम्प्लीमेंट किया? कोई एक भी आपका खलीफा है? इसमें दो चीजें हैं. पहली बात, मैं ये ढूंढ के सर लाऊंगा, मेरा इसमें कोई दिक्कत नहीं है. सवाल बिल्कुल सिंपल है. खलीफा का नाम हाँ, मैं और उसी का ईयर. जवाब दे रहा हूँ, सिंपल सवाल का ही. मैंने जवाब ढूंढ
मैं ढूँढ कर लाऊँगा या तो फिर किसने किया है। अगर ओके। नहीं भी किया ना तो दुनिया में साहित्य कोई तो भी इस्लामिकली खलीफा तो ये सही है। हाँ, नहीं सर बिल्कुल सही नहीं है। थैंक यू सो मच। अब आप ऐसा करें कि देखिए बात ये है कि मुस्लिम तो खोले, नेक्स्ट हदीस तो खोले, उससे और क्लियर होगा। गधों के साथ मुस्लिम गधों के साथ बात अब मैं क्या करूं? गधा ये कह रहा है कि खलीफा वक़्त जिसने अटैक किया एक कंट्री के ऊपर और उस कंट्री के लोगों से अब उसने जिज़िया लेना है और वो उस बंदे से पूछेगा यार तेरी कैपेबिलिटी क्या है? और बंदा बताएगा यार मेरी कैपेबिलिटी ये है कि मैं ₹1 से ज़्यादा जिज़िया नहीं दे सकता। तो वो कहेगा ठीक है, मैं तुमसे सालाना ₹1 ही लिया करूँगा। वाह! यानी कि बेवकूफ मेरा मतलब जो बेवकूफ लोग हैं ना वो भी इस वक़्त दीवार में टक्कर मार रहे होंगे। कि जब बंदा अटैक कर रहा है, उसने हमला किया, लोगों कब्जा किया। अब उससे जाके पूछ रहा है, हजरत जनाब इज्जत माब आपकी कैपेबिलिटी क्या है? आप कितना जिज़िया दे सकते हैं? बादशाह सलामत 1 पैसा। मैं 1 पैसा दूँगा साल का। ओके डन आपके लिए 1 पैसा। दूसरा भाई आप आओ। सर आपकी कैपेबिलिटी क्या है? सर मेरी कैपेबिलिटी है मैं 50 पैसे दे दूँगा। ओके जी डन इससे 50 पैसे लेंगे। आप आओ जी आप आओ। आपकी कैपेबिलिटी क्या है? सर मेरी कैपेबिलिटी है 1 पैसा। ओके आपसे 1 पैसा ले लेंगे। वाह! यानी कि अटैकर काबज़ बंदा वो पूछना चाहे उसको पूछना पड़ेगा। यानी बेवकूफी की इंतहा है और इमाम अबू हनीफा जो है ना वो पागल का बच्चा था, एंटी इस्लाम था वो, इस्लाम के खिलाफ चलता था कि उसने शरिया के लिए बनाया कि यार ये 4 कैटेगरीज है, इन 4 कैटेगरीज में लिया जाएगा जैसे। तो बात ये है कि यार देखो मैं फरहान से बात तो कर लेता हूं कि यार चलो आप लोगों को एक्सपोज हो गए इन लोगों की मेंटेलिटी क्या है, बट देर आर सर्टन लेवल्स जहां पे जाके मेरा टेम्परामेंट खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे साहिल होता तो वो इसको पता नहीं किसी दूसरे एंगल से बात कर लेता है इससे, लेकिन वंस अगेन हमारे पास 1400 सालों की हिस्ट्री है। बल्कि किसी नॉन मुस्लिम ने भी ऐसा नहीं किया, मुसलमान तो छोड़ ही दो जो अटैकर और उसने इस तरीके से पूछा हो, और किसी मुसलमान ने भी नहीं किया बिकॉज लॉजिकली इट्स अ फ्लॉड स्ट्यूपिड आर्ग्यूमेंट कि अटैकर पूछेगा नंबर 1। नंबर 2 इस्तात से बनने की वजह से ही इमाम अबू हनीफा ने 4 कैटेगरीज बना दी थी। उसने कहा था 4 कैटेगरीज हैं, बहुत अमीर, अमीर, मिडिल तबका और गरीब। लेकिन इमाम शाफी ने कहा था नहीं, इस्तात इसको बनानी पड़ेगी अपनी खुद, जो ज्यादा पैसा देने वाले हैं वो देंगे। तो इमाम शाफी का चूंकि सिंगल रूल था, तो जब इजिप्ट के अंदर जिजिया लगा था सारा, तो जो अमीर इजिप्शियन थे वो गरीबों के जिजिया भी दिया करते थे, गरीब को जिजिया देते थे तो वो अपना जिजिया देते, एंड दे डिड दैट फॉर लाइक 5 or 6 years, बट देन दे कुडंट बिकॉज उनके कारोबार खराब किए मुसलमानों ने कि यार इनके कारोबार खराब करो नहीं तो ये गेम खराब हो जाएगी। मुसलमान आके अपना कारोबार करना शुरू हो गए, उनके कारोबारों को खराब किया था। ये हिस्ट्री है इजिप्ट की, आप जाके पढ़ सकते हैं किसी भी तारीख के अंदर। सो ये शाफियों का जजिया का मेथड था, और हनफियों के जजिया का मेथड ये है, बिल्कुल 4 कैटेगरीज उसने बनाई हुई है। मगर ये कहना कि जी खलीफा वक्त जाके वेरीफाई करेगा कि बंदा कितना जजिया दे सकता है, लाइक इससे ज्यादा स्ट्यूपिड इडियोटिक जाहिलाना बात कोई नहीं हो सकती। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।